सौभाग्य से। कृष्णा का जन्मदिन मनाने का मतलब ये है कि उनके जख्मों को कुरेदना। तो कृष्णा को किसने बताया कि आज उसका जन्मदिन है? सरपंचनी बनने के बाद तेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया, पर अब तू सरपंचनी बन गई है तो ज्यादा उड़ मत। वो तो नाम की सरपंच है, सारा काम धाम तो मेरे को ही देखना पड़ता है। लोगों से जीतना आसान, पर अपनों से जीतना बहुत मुश्किल। तू यो सब करके ना मर्द मानना की आत्मा की कुड़की बन चुकी है। फूलचंद की बहू, मैंने क्या कहा था तन्ने? देख, अरे अकेले आने से यहाँ कुछ न होवेगा। अगर तन्ने कोई फैसला करना है तो अपने घर वाले को लेके आ। पर वो लोग नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे तो हो गया ना फैसला। तेरे घर वाले जो कहते हैं वही सही है, उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। पिताजी वो इसके बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना चाहते हैं। अरे तो क्या गलत कर रहे हैं? बुरा होगा तो जिंदा रहेगा। पर पिताजी अगर चोरी हुई तो? अरे मार ही देवेंगे ना। अरे तो कौन सा पैदा होने के बाद वो अपने बाप का नाम ऊंचा करने जा रही है? वीर ने भी तो छोरी पैदा की थी, उसे पाला था, बड़ा किया था, देख लिया क्या किया उसने। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने घर वाले की बात मान ले। सुनो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ अंदर आओ। मैंने मना किया था ना, और बना उसे सरपंच। बहू, ये क्या कर रही है तू? माँ, ये फुलचंद जी की बहू सुप्रिया है। इसका परिचय देने की जरूरत ना, जानती हूँ उसे मैं। बहू, जब तेरे ससुर जी नहीं चाहते कि तू इसकी मदद करे तो ये मुसीबत अपने गले क्यों डाल रही है? क्यों इसकी मदद कर रही है तू? पर माँ वो जी, मैं अपनी मर्जी से आई, ये मुझे लेके नहीं आई। चुप कर तू। तेरी गवाही की जरूरत ना से मने। चलो सुप्रिया। बहू तू ठीक ना कर रही इसे, ये बहुत भारी पड़ सकता है। खुद तो मरेगी और मन ने भी मरवाएगी। आजा बैठ जा, मैं कह रही हूँ ना, आजा बैठ जा। देखो, चिंता मत करो, इनकी बातों का बुरा मत मानो, शांत हो जाओ। पानी पी लो। अब बताओ क्या बात है? आपको तो पता ही है ना कि मेरे घर वाले मेरे बच्चे का लिंग जांच करवाना चाहते हैं, और
बड़ा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो, तुम्हारे बच्चे का लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है, और अगर फिर भी वो जबरदस्ती तुम्हारे बच्चे का लिंग जांच करवाएंगे तो ये सरासर जुर्म है। हम तुम्हारे घर वालों को पहले समझाएंगे, और अगर वो फिर भी ना माने तो हमें पुलिस की मदद लेनी है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया? सुप्रिया ऐसी हालत में भूखे नहीं रहते। तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ना ना, मैंने भूख ना है, मुझे तो बस बच्चे की चिंता है। मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारे दर्द को ना बहुत अच्छे से समझती हूँ। इनकर मैं तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। पर पता है तुझे, पर बच्चा स्वस्थ पैदा हो इसके लिए तुम खाना पीना कभी मत छोड़ना, चाहे हालात कैसे भी हो। अब तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरा भाग्यवान क्यों हो गया? बड़ी परेशान सी नजर आ रही है। अच्छा तो बात सुन, सुपरमैन रानी उससे बात मत करा कर, ठीक है? उसकी बातों को दिल पे मत लिया कर, बड़ी टेढ़ी है वो। अच्छा, आप तो बोल रहे थे वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी थी वो और पढ़ी लिखी भी थी, पर वो बदल गई, उसका दिमाग खराब हो गया, पगला गई है वो। बदल गई तो फिर घर में क्यों रखा? निकाल क्यों नहीं देते घर से बाहर? उसको निकालने के लिए मेरे को डिवोर्स देना पड़ेगा उसको। आपने तो कहा था कि आप उससे झूठ मूठ की शादी कर रहे हो। भाग्यवान, शादी तो झूठ मूठ की थी, पर मैं क्या करूं, फंस गया मैं। सरपंच का इलेक्शन आ रहे ना तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हार गए, पैसा ढेला कुछ नहीं बचा करना है। अब तू ना अपने घर से कुछ पैसे मंगवा ले। मैं किस मुंह से मांगू? अरे तू उस घर की वो, और हाँ, जब हमारी शादी हुई थी तो एक सौदा हुआ था ना बीच में हमारे, हुआ था कि नहीं? तेरे हिस्से की जमीन मेरे नाम करवाने का बात चली थी ना वहां पर, तो मेरा हिस्सा है वहां, मैं तो हक से मांग रहा हूँ। अरे जमीन में हिस्सा है ना हमारा, इसी हक से मंगवा रहा हूँ मैं, बस देख ले। वो हक आप मुझे तलाक देकर खत्म कर चुके हैं। अरे तू तो नाराज होगी। देख, मैं इसे इसलिए मंगवा रहा था कि अगर तू अपने घर से पैसे ले आएगी ना तो वो पैसे हम ये झारखंडी सुपरमैन है ना रानी, इसके मुंह पे मारे, समझ रही है? और जैसे उसके पैसे मुंह पे लगेंगे उसको इस घर से बाहर निकाल देंगे और फिर हम दोनों दोबारा शादी कर लेंगे, अपना घर बसा लेंगे, समझ रही है ना? लेकिन क्या करूं, पैसे की थोड़ी सी कमी है, पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ जरूर करूंगा, ठीक है? और हम दोनों ना दोबारा शादी करेंगे, ठीक है? खुश? अब तो जल्दी आ, इंतजार कर रहा हूं मैं, तावड़ी आना। आ जा। पता नहीं क्या समझती है बहू अपने आप को, आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। की जरूरत थी उसको बुला के कमरे में खाना खिलाने की? हद है, समझ नहीं आ रहा। बहू बावली होगी, अपने आप में बोलने लगी। बहू माँ जी इधर आओ, कुछ बता ले।
ये समझा के आई हो आप अपनी बहू? क्यों ये कर दिया बहू ने? कि वो फूलचंद की बहू को अपने कमरे में बिठा के खाना खिला रही है। हे भगवान, क्या बहू तो पता नहीं और के करके रहेगी। अरे कहाँ जा रही हो आप? अभी जाना ठीक ना से। अरे क्यों ठीक हो ना? साचना आज के इतने झूठ जाते। माँ जी, एक तो पढ़ाई लुगाई के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो और बेइज्जती हो जाएगी। उसके सामने बेइज्जती होगी, गांव में बात अलग फैलेगी। और वैसे भी सरपंचनी बनने के बाद ना बड़ों छोटों का लिहाज भूल गई है वो। इसलिए मेरी मानो तो भी ना जाओ, और अगर जाने का शौक है तो जाओ, अपनी बेइज्जती करा लो। तो यूं मत समझिए कि मैं डर के मारे नहीं जा रही। मैं तो यूं नहीं जा रही कि अपनों को दूसरों के सामने मुझे डांटना नहीं है। एक बार वो लुगाई जान दे, फिर बनाऊंगी उसकी रेल। ठीक। अरे तुम चल ली, अब कुछ कहना मत जाके उसको, हैं? मैं डांटूंगी उसने बाद में। ठीक है, आप ही डांटो, मैं जाऊं? इस बहू का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये करूं? आज बहुत दिन बाद ना मुझे खाना बहुत ही अच्छा लगा। एक औरत होने के नाते तुम्हारी हालत को समझती हूँ। सुप्रिया, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। लड़कियों की इतनी कमी होने के बाद भी इन सबको लड़कियों की कीमत क्यों समझ में नहीं आ रही? अरे लड़कियां भी तो परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकती है ना। पर नहीं, इन लोगों को सिर्फ लड़कों की आस है। बहू भी चाहिए तो अपने समाज की नहीं, दूसरे राज्यों से खरीद कर लेकर आते हैं। पर फिर भी लड़की नहीं, लड़का ही चाहिए। बहन, आपके ससुर को देखकर तो गांव के बहुत सारे लोगों ने बेटी पैदा करने की हिम्मत भी करी थी, पर वो ममता वाली घटना ने तो... नहीं सुप्रिया, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ममता कारण है। अरे कोई एक कुएं में कूदेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबके सब कुएं में कूद पड़ेंगे। नहीं ना, गांव वालों को सिर्फ ममता का उदाहरण नजर आ रहा है। अरे हमारे देश की लाखों ऐसी बेटियां हैं, जिसमें से हरियाणा की भी कई है, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। पर इन लोगों को ये सब नहीं दिखता। अरे सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर लोगों को जागृत कर रही है, पर लोगों को वो भी नजर नहीं आता। बहन, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सबके सब झूठी शान का दिखावा कर रहे हैं। सही कह रही हो सुप्रिया तुम। अच्छा बताओ, कुछ और लाओ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, चलो खाना खा लो पहले। छोड़ा है मैं कृष्ण को दादाजी। ये बात है, आप लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? करण, तेरी घरवाली पिताजी के मना करने के बाद भी फूलचंद की बहू को घर के अंदर लेके चली गई है। पूरी बात बताने में थारा मुंह थकता सके? थारी लुगाई मारे मना करने के बावजूद भी फूलचंद की बहू को घर के अंदर लेकर के गई। अरे मैंने उसे अच्छा भला समझा बुझा करके वापस जाने के लिए कह दिया था, लेकिन ना, थारी लुगाई तो अपने को सरपंच समझती है ना। देख बेटा, तू अपनी घरवाली को समझा दे, सरपंच के मामले में ज्यादा बुद्धि नहीं लगा है, घर में ध्यान दे।
इस घर में वही होगा जो हम कहेंगे, समझ गया? जी पिताजी। ये लो, कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। इसकी जरूरत नहीं है। हमने ठेका ले रखा गांव के सारे लोगों का। जब पिताजी ने एक बार कह दिया है कि वो बोला ना घर जाने के लिए, तेरे को चौधराइन मंडी की क्या जरूरत थी? फिलहाल इस गांव की सरपंच मैं ही हूँ। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही है वो यहाँ पे? ओ, उसके घर वाले उसके बच्चे का लिंग परीक्षण कर। तो हम क्या करें? हमने ठेका ले रखा गांव के सारे लोगों का। जब पिताजी ने एक बार कह दिया है कि वो बोला ना घर जाने के लिए, तेरे को चौधराइन मंडी की क्या जरूरत थी? क्यों मंदिर बोला उसको घर के? ये क्या हो गया आपको? इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? किस तरह बात करूं? किस तरह बात करूं? तू बताए कि मन्ने सही कह रहा हूं। इस घर में पिताजी और दादा ने जो फैसला ले लिया वही मान्य है। पर गलत बात कैसे मान्य हो सकती है? हाँ, तू ही तो इस घर में सब कुछ सही बोल रही है, बाकी तो सब गलत ही है। बहुत बड़ी सरपंची हो गई ना तू। फिलहाल इस गांव की सरपंच मैं ही हूँ। तू बोल रही है प्रेरणा, तू सिर्फ नाम की सरपंची है, नाम। असली सरपंच पिताजी है। उन्हीं को हक है सारे फैसले लेने का इस घर के और इस पूरे गांव के। अब पूरे गांव भर में किसी की हिम्मत नहीं होती उनकी बात टालने की। अगर महिला लक्षण की बात होती ना, तो सरपंच तू ना होती, पिताजी होते हैं। समझ रही है? आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो? मैंने मेरा गुस्सा भी देखा नहीं है प्रेरणा। क्यों? अभी भी कुछ बाकी रह गया? भले ही मैं नाम की सरपंच, पर वो तो मुझसे उम्मीद लेकर आई थी ना। उसकी नजरों में तो मैं सरपंच हूं ना। सरपंच होने के नाते वो मेरे पास नहीं आएगी तो फिर कहाँ जाएगी? मैं सरपंच रहूं या ना रहूं, पर उसकी मदद करने का फर्ज बनता है मेरा। तेरा फर्ज क्या और क्यों नहीं बताने की जरूरत नहीं मन्ने। फर्ज है इस घर की चार दीवारी में बंद रह के काम करना और बच्चे की देखभाल करना, समझी? और ज्यादा सरपंच बन के फैसला सुनाने की जरूरत ना है। सिर्फ नाम की सरपंच है तू। क्यों? नाम की सरपंची भी क्यों बना रहे हो मुझे? वो भी खुद ही बन जाओ। छोड़ देती हूँ ना सरपंच।
अभी भी वक्त है, उसकी सरपंची छुड़वा दे। दादाजी वो खुद ही सरपंची छोड़ने की बात कर रही है। ऐसे कैसे सरपंची छोड़ देगी? इतनी मेहनत करी है उसको सरपंच बनाने में हमने, समझा? बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटा एक बात है, ये रोज रोज का झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं है। मैं तो कहूँ उसकी सरपंची हटवा लो, रोक काटो उसका, ना रहेगा बात और ना बजेगी बात। मतलब ये कि वो सुधरेगी ना, जो उसके जी में आवेगा वही करेगी के? ना दादाजी, अब वो वही करेगी जो आप लोग चाहते हो। मैडम को अच्छे समझा दिया अब तक। एक करे पिताजी, प्रेरणा भी तो अपनी जगह सही है। मतलब लोग अपनी समस्या का समाधान तो उससे ही मांगेंगे ना, सरपंच होने के नाते। लोगों की नजर में तो सरपंच वही है। लोग अगर उसके साथ आवेंगे, हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर वो जिसको भी चाहेगी घर में ले आवेगी। रन इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, उसकी सरपंची छुड़वा दे। दादाजी वो खुद ही सरपंची छोड़ने की बात कर रही है। ऐसे कैसे सरपंची छोड़ देगी? इतनी मेहनत करी है उसको सरपंच बनाने में हमने, समझा? समझा दे उसको करण, ना तो वो अपनी मर्जी से सरपंच बनी है और ना ही अपनी मर्जी से सरपंच को छोड़ सकती है। इस सारे झगड़े की जड़ वो फूलचंद की बहू है। उसका घर में आना बंद करो, तब झगड़ा खत्म। जी पिताजी। अरे करण, यार ऐसे तो कृष्णा को भी लेते आना, उसकी छुट्टी के टाइम हो गया सर। जी दादाजी। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? कहूँ तो थारे से संभाली नहीं जावे। रस्ते ना हो गया, चबूतरा हो गया। हरते मुआ जब बोलेगा कड़वाई बोलेगा। जो भी हो रहा है ना, वो सब आपकी बहू की वजह से हो रहा है बस। करण ने पहला इतनी डांट दी कि वह तो सरपंची छोड़ने की बात करने लगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ देगी सरपंची? जब फैसले इस घर के मर्दों को ही लेने, तो मेरे सरपंच रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? दादाजी मुझे केक काटना है। चिंता के कारण एक छोटे बच्चे की इच्छा पूरी ना हो, जो बात सही ना। ममता के भाषण के दिन के लिए ज्यादा याद रखा जाता है ये दिन, कृष्णा के जन्मदिन का नहीं।